कोई बंदा भी अगर आपको छोड़कर जाएगा, इसके आगे की चीज बताता हूं, कई बार होता यह है बंदा छोड़कर चला गया, आपको उसकी जगह आ जाना पड़ता है सारे काम छोड़ के। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा आपके वहां 100% तैयार होने जा रहा है तो उसका इंतजार मत करो। अगर वो 80% रेडी हो गया है ना, उसके अंडर में एक बंदे को रिक्रूट करो और दूसरा बंदा तैयार करो उसके अंडर में 100%। जब वो 100% में कन्वर्ट होने जा रहा है, उसके अंडर में एक बंदे को तैयार करो। पंगा क्या होता है, एक को ही लेकर पूरी जिंदगी हम गुजारना सोच लेते हैं। दिक्कत क्या होती है, एक ही बंदे के साथ पूरी जिंदगी हम चलते हैं, तब दिक्कत होती है। तो किसी एक बंदे का रोल किसी एक ही डिपार्टमेंट में होना चाहिए और एक ही काम में होना चाहिए, और वो तैयार हो जाए, उसके अंडर में दूसरा बंदा रेडी करना शुरू कर। कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कोई छोड़कर चला गया और आपकी कंपनी रुक गई। भाई इस कंपनी के अंदर अगर देखने जाए एग्जाम्पल के साथ, कोई भी बैंक कभी भी बंद नहीं होती है जब उसका मैनेजर नहीं आता है तो, और हमारी दुकान बंद हो जाती है या हमें खुद निकलना पड़ता है फील्ड पे। क्लियर हो रहा है? और ये गलती हमने खुद ने कर ये हम सीखे। ये प्रैक्टिकल है, ये कोई किताब में नहीं दिया है, ये हमारा खुद का अनुभव हमने लिया है। पिछले 8 साल में गुरुकुल ने 2 से 3 बार ये गलती की हुई है, उसकी पूरी टीम 0 हो गई थी, लेकिन अपने अंदर वो आग थी, अपने अंदर वो पैशन थी, हम दोबारा खड़े हो गए और अच्छी टीम आज हमारे साथ है और अच्छे लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये गलती करके हमने ये सीखा है, ये डायरेक्ट आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने फीस पे की है एलडीपी के अंदर आने की और उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर डीपली भी आगे अपने डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में अपने को करने की आवश्यकता क्या रहती है और क्या करना अपने लिए जरूरी है। अब क्लियर हो गया? अब लोग छोड़कर जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उसका ऑप्शन अवेलेबल होगा और ये ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। अब बात करते हैं कि कुछ गलतियां हम जाने अनजाने में खुद करते हैं और उसका भुगतान हम खुद भुगतते हैं। तो 7 ऐसी गलतियां हैं जो एक बिजनेसमैन करता है, जिसमें सबसे पहली गलती जो हमसे होती है, नॉट हैव अ बिजनेसमैन मेंटालिटी। धंधे में आ जाने का मतलब आप धंधे वाले हो गए, ऐसा भ्रम में मत रहो। हम खुद अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं, मैं तो बन गया जेंटलमैन, मैं तो बन गया बिजनेसमैन। एक्चुअल में बिजनेसमैन नहीं हो। क्यों? उसका रीजन आपको शेयर करना चाहूंगा। एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बुक मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा, आपने अगर पढ़ी हो तो बेहतर है। रिच डैड पुअर डैड, नाम सुना है बुक का? बहुत ही बेहतरीन बुक है, अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, पढ़ो। इसमें एक बहुत ही अच्छा कोटन शेयर किया हुआ है, उस कोटन के हिसाब से हम बात करेंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ये 4 भाग में बटे हैं, ESBI। ई बोले तो एम्प्लॉय, एस बोले तो सेल्फ एम्प्लॉय, बी बोले तो बिजनेसमैन और आई बोले तो इन्वेस्टर। हम सब लोग जब हमने अपना करियर शुरू किया था, हम सब लोगों ने करियर शुरू करके हमने अपनी शुरुआत की थी एज ए एम्प्लॉय। कहीं पर भी आप लोगों ने काम किया होगा, मैंने भी किया हुआ था। उसके बाद हमने जब धंधा शुरू किया तो धंधे के अंदर हम बन गए सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब वो जो टाइम पर काम करे और टाइम के हिसाब से उसको तनख्वाह मिले। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब वो जितना ज्यादा काम करे उतना ज्यादा उसको पैसा मिले। और बिजनेसमैन का मतलब वो खुद काम ना करे, उसके लिए टीम काम करे। और इन्वेस्टर का मतलब वो खुद ना काम करे, उसके लिए पैसा काम करे। तो कहने के लिए हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक्चुअल में हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं। क्योंकि आज भी शटल खोलेगा कौन? गणपत खुद। आज भी सारा काम करेगा कौन? खुद। आज भी सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स होगा कौन? खुद। तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप अभी भी बिजनेसमैन बने नहीं। बिजनेसमैन के लिए टीम काम करती है, आपसे बेहतर लोग आपकी टीम में होने चाहिए। टीम का मतलब ये नहीं काका बापा मामा ना आवी जाओ, या टीम का मतलब ये नहीं कि कोई भी आ जाएगा किसी को भी लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। टीम का मतलब ये होना चाहिए आपसे पावरफुल लोग आपकी टीम में होने चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में राज वो कर रहे हैं जिनकी टीम में काम करने वाले उनसे भी बेहतरीन लोग उनकी टीम में हैं। और अपनी बात जब आती है तो अपने से बेहतर कोई है ही नहीं। तो होता क्या है फिर, जब कम रन बचे हो और जब खेलने की बारी आती है तो बैट अपने हाथ में पकड़ाते हैं लोग। सर आओ ना, सेल्स तमेज करो न सर करो न सर प्लीज सर। फिर हम बोलते हैं हाँ हम कर लेंगे। प्रोडक्शन नहीं होता है, या अकाउंटिंग नहीं होता है, या मार्केटिंग नहीं होता है। टीम होती है, होने के बावजूद भी हमें खुद एंगेज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल नहीं होते। क्लियर हो रहा है? तो अब आपको क्या करना है,
ये दो माइंडसेट में से बाहर आना है और ये माइंडसेट में जाना है। इसका काम होता है रिस्क लेना, क्योंकि धंधा आपने रिस्क लेके ही शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती गई और आपके अंदर आ गया डर। वो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो ये माइंडसेट जो है वो अपने को बिल्ड करना पड़ेगा। कौन सा? बिजनेस वाला। तो बिजनेस वाले का माइंडसेट होता है, उसके पास एक आइडिया होता है धासुक, उस आइडिया पे काम करने वाले लोग होते हैं और वो लोग सिस्टम और मैनेजमेंट से काम करते हैं, वो खुद नहीं करता है। अगर खुद कर रहा है तो वो कहने के लिए बिजनेसमैन है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय। तो ये माइंडसेट हमें बिल्ड करना पड़ेगा, मेंटालिटी लानी पड़ेगी एज अ बिजनेसमैन। क्लियर? सेकंड चीज आगे बात करते हैं जो हमारी गलती होती है, नॉट टेकिंग फास्ट डिसीजन। आज अपॉर्चुनिटी आई, आज मौका मिला, आज उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, हम डिसीजन ही नहीं लेते हैं। और एक बात, डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है और वो हम रोज लेते हैं। कल सोचेंगे, कल बताएंगे, बाद में बताएंगे, बाद में करेंगे। एक बहुत ही अच्छा रिटेल का आउटलेट था, उस आउटलेट के बाहर बहुत ही बड़ा बोर्ड मारा था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा था 100% डिस्काउंट और नीचे लिखा था टुमारो। नीचे लिखा था, किसी के पल्ले बात चढ़ी होगी, किसी का ऊपर से गया, बाउंस गया। 100% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कल मिलेगा भाई साहब, आज नहीं। आज तो जो दाम है ना उसी में लेना है। हाँ, कल तो रोज आता है और इसलिए हम बहुत सारी चीजें कल पर डाल देते हैं। आज जो करना है, आज जो चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, उन चीजों को अगर कल पर डालना शुरू कर दिया ना तो आज बुरा मान जाएगा। ऐसा डायलॉग आपने सुना होगा। तो आज को बुरा न लगे ना, इसलिए आज में जीना शुरू करो, कल में जीना बंद करो। बहुत सारे लोग भ्रम में हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा और एक दिन बड़ी कंपनी बन जाएगी और एक दिन मैं एक बड़े पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज जो मेहनत करोगे उससे कल का निर्माण होगा और कल कुछ बेहतर आप बन पाओगे, और उसके लिए काम तो आज ही करना पड़ेगा।